अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने सबक नंबर 2 एहसास फ़र्ज़ इसको समझा था और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज सबक नंबर 3 है, इसको हम समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं सबक नंबर 3, गुफ्तगू के आदाब। तो ज़िंदगी में उसूलों और क़ायदों की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। उसूलों और क़ायदों की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मैदान में होती है। हमारे अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक़ आदतों के अलावा हमारी गुफ्तगू मतलब बातचीत से भी है। मिलने जुलने वालों पर पहला तासर आपकी गुफ्तगू का ही होता है। इंसान के मिजाज और अखलाक का अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू से होता है, लिहाजा गुफ्तगू के वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बात करते वक्त आवाज़ ना इतनी धीमी यानी कि इतनी मंदी हो के सुनाई ना दे और ना इतनी तेज़ कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इतनी जल्दी ना कीजिए कि बात भी समझ में ना आए, ना इतना रुक रुक कर बोलिए कि सुनने वाले का जी उकता जाए। बात मौका और वक्त देख कर ही करना चाहिए। अच्छी और ज़रूरी बात भी बेमौका हो, बेमौका मतलब बिला मौके बात करने की नहीं है फिर भी हम बोले जा रहे हैं, या बेवक्त कहने से बुरी लगती है। किसी की बात काटना बदतमीज़ी है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो जाए हमें अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी बात कहना हो तो पहले उस शख्स से माफ़ी मांगना चाहिए, फिर अपनी बात कहना चाहिए। बात कहने से पहले सोचना ज़रूरी है। बग़ैर सोचे समझे बोलना बेवकूफ़ी है। एक बात को बार बार कहना गुफ्तगू का ऐब ख्याल किया जाता है। गुफ्तगू के दौरान गुस्से का इजहार, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, बेजा मस्खरापन और अपनी तारीफ़, ये तमाम चीज़ें गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। इनसे हमेशा गुरेज़ रखना चाहिए, बचना चाहिए। लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिनकी सच्चाई पर हमें खुद शक हो। अगर इत्तेफाक से ऐसी बात कहना ही पड़े तो उसके साथ हमें अपना शक भी ज़ाहिर कर देना चाहिए। किसी के अक़ीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। छोटों से गुफ्तगू करते हुए मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। उनकी गलती पर सबके सामने लानत व मलामत करने के बजाय उन्हें अकेले में समझा देना बेहतर है। तो ये थे हमारे गुफ्तगू के आदाब और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। ये बहुत सिंपल सा उन्होंने लिख कर दिया है और जहाँ मुश्किल वर्ड्स थे मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा वर्ड्स जो नहीं आ रहा हो, जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई है। इसमें गुफ्तगू मतलब बात करने के तरीक़ा बताया गया है कि हमें कैसे बात करनी चाहिए। अब इसके बाद इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। उसूल, क़ायदे, क़ानून, गुफ्तगू, बातचीत, आदाब, अदब की जमा यानी कि अच्छे तरीके। तो इस अल्फाज मैंने यहाँ से मिल जाएंगे। और क्वेश्चन है कि सवाल नंबर 1 कि ज़िंदगी में किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। तो इसके आंसर मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था कि मैं पेंसिल से यहाँ लिखती हूँ तो शायद वो सही दिखता नहीं है, चमकता है पेंसिल तो सही दिखता नहीं है। तो मैं आपको कॉपी पे इसको लिख कर दिखा देती हूँ। ये रहा सवाल नंबर 1, ज़िंदगी में किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। ज़िंदगी में उसूलों और क़ायदों की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 है, गुफ्तगू करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब थोड़ा सा बड़ा है बट मैंने बहुत शॉर्ट में करके उसको लिखा है कि गुफ्तगू करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट है, आवाज़ ना इतनी धीमी हो कि सुनाई ना दे, ना इतनी तेज़ कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। सेकंड, बोलने में ना ज़्यादा जल्दी करें और ना रुक रुक कर बोलें। थर्ड, बात मौका और वक्त देख कर ही करनी चाहिए। तो इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे बट मैंने 3 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। सवाल नंबर 3 है, कौन सी बातें गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। गुफ्तगू के दौरान गुस्से का इजहार, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, बेजा मस्खरापन और अपनी तारीफ़, ये तमाम चीज़ें गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। सवाल नंबर 4 है, छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किस बात का ध्यान या किस तरह पेश आना चाहिए। छोटों से गुफ्तगू करते वक्त मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे कंप्लीट हो चुके हैं।